नरियार पंचायत के मोहल्ला एक बरैठा गांव है, उसमें जाते हैं और जाति सूचक महिलाओं को और समाज मोहल्ले के लोगों को भद्दी भद्दी गाली देते हैं। तो चमार तो उसको फाड़ देंगे, गोली मार देंगे, कर देंगे, बहुत सारी बात है और बहुत भद्दी भद्दी, काफी वहाँ का माहौल डरा हुआ है। जैसे तू लड़ ले बावन भुयार बहान तो पैसा गले तो तू हेनु ले लड़ लड़े बेर से चल मोहन जी यार लिवा ले ठंडा गले विनय पटेल के जोरे पूरा मुसलमान अब भुयार एक हो गए तो हमारे झाटे ना उखड़। तो कुछ मसला होगा ना पहले से कि हाँ इस मसले को लेकर? मसला तो यही था, तो उनका कहना है कि भाई मेरा मक्का जियान कर दिया है और मक्का जियान हो गया तो उसके लिए आप उनको मोहल्ले के लोग हैं और मोहल्ले के लोग हैं तो पंचायती और सरपंच पुलिस प्रशासन तो है ना आपके लिए आप, लेकिन धरातल पर जो है वो एक भी मक्का के हम आपके वीडियो पर बता रहे हैं, एक भी मक्का उसको जियान नहीं है। उन्होंने सिर्फ जो है वो अपना दबंगाई करते आया है। कोई भी अगर दलित का बेटा अगर उसका आवाज़ उठाता है खिलाफ तो उसको जो है झुकाने का काम करता है, उसको प्रशासन से FIR करने के डराता है। वही हमारे 5-6 जो लड़का है जो पढ़े लिखे हुए हैं वो सबको फंसा दिया है झूठे मुकदमा में। कह दिया है मेरा मक्का का पेड़ इतना बर्बाद कर दिया, कभी भी जान मार सकता है। दूसर की बात है उसका जान मार सकता है, जान मार सकता है। दूसर की बात जो है शुभम कुमार जो है वो अपराधी छवि का है और मैं आपको खुलेआम बोल रहा हूँ। कौन है शुभम कुमार? उसके बेटा है, मझला बेटा है और काफी जो है वो अपराधी छवि का है। 2 महीना पहले काटी थाना प्रभारी ने उसको पकड़ के लाया था और कहीं गोली कांड पकड़ाया हुआ था, उसको बड़ा मारा और मंत्री संतरी से पैरवी करवा के छुड़वा के लाया। 2 महीना पहले छूट? हाँ, 2 महीना पहले छूट के आया है। और हम तो न्याय के लिए बैठे हुए हैं, गोराई लगाए हुए हैं से एक दलित का बेटा का कब न्याय मिलेगा, मेरा समाज कब सुरक्षित होगा। और 2 दिन पहले भी उसका बेटा जो है धमकियां दे रहा है, विनय पटेल दे रहा है से केस तुम उठाओ, तुम्हारा हैसियत क्या है, तुम हमारे नाम से FIR कर दिया। हम कहे भाई हम ही सुरक्षित है, हमारे समाज के लोग जो काफी डरे हुए तो हम FIR नहीं करेंगे, तुम्हारा औकात नहीं है साले, तुमको जो है बांध के मारेंगे अगर तुम जो है अगर गिरफ्तारी केस नहीं उठाते हो। तुमको केस उठाना होगा कोनो हाल में, नहीं तो तुमको जो है 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर में तुम्हारा जो है गोली मार देंगे, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। लगातार धमकी? हाँ लगातार धमकी आ रही है। कराई से अगर तुम जो है मतलब अगर केस नहीं उठाते तो तुमको तो गोली मारबे करेंगे। अगर गोली से नहीं होता तो तुमको जो है 4 जगह जो है मतलब तुम्हारे ऊपर चला देंगे, कह देंगे एक्सीडेंट हो गया है मिंटू अम्बेडकर को। जिला मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड में जो है अभी वर्तमान से JDU के प्रखंड अध्यक्ष विनय पटेल जी हैं, अचानक वहाँ के दलित बस्ती में घुसते हैं और भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं, भद्दी भद्दी गालियों से नमाजते हैं। और वहीं पर जो है मिंटू अम्बेडकर जी का घर है जो कि आज़ाद समाज पार्टी से आते हैं, आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं। वहाँ पे घुसने के बाद इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं कि आप गालियाँ अगर सुनिएगा उस तरह की गालियाँ तो आपको जो है शर्म से जो है सर नीचे हो जाएगा। इस तरह की भद्दी भद्दी गालियों का जो है इस्तेमाल करते हैं। बताइए कि इस तरह से गाली देना कहाँ तक उचित है, जो कि अभी नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारी सुशासन की सरकार है, हमारे जो बिहार में जो है सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में जो है सुशासन के नेता ऐसे भद्दी भद्दी गालियों से जो दलित समाज को नवाजते हैं। बातचीत करेंगे मिंटू अम्बेडकर, उन्होंने FIR भी किया, उन पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। पहले तो आपका पब्लिक हार्ट पर स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आप आवाज़ उठा रहा है बुलंदी से। और सबसे पहले तो हम अपना परिचय देते हैं। मिंटू, मेरा नाम मिंटू अम्बेडकर हुआ और भीम आर्मी के कार्यकर्ता हूँ। और जो JDU के प्रखंड अध्यक्ष मोतीपुर के है वह अपने सत्ता के ध्वज दिखाते हुए और हमारे हम थे 7:30 बजे 9 तारीख और रात्रि 7:30 बजे की मामला है। और उसमें जो है हम अपने घर पे दरवाजे पर बैठे हुए थे और जैसे ही वो गाली देने लगे, गाली देने के बाद में हुआ से भाई मोहल्ला पूरा हल्ला हो गया। अब हल्ला होने के बाद में भाई हम एक तो सामाजिक कार्यकर्ता है और जैसे हमको मैसेज मिला हम घटना पर गए और इस चीज़ को हम समझाइए रहे थे। हम गए से बिना भाई अरे ऐसे गाड़ी नहीं दीजिए, ये उचित नहीं है कहीं से। उसके बाद जो है कहीं माता चो तुम बहुत बड़का है अथी हो गया है, आदमी हो गया है, तुम कौन होता है बोलने वाला, मेरा सत्ता मेरा, हम सरकार में है, हम जो मर्जी है से करेंगे। और ड्रिंक भी रखा हुआ था, बहुत सारी भद्दिया गाली देने लगे, तुमको गोली से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने प्रशासन को उसी रात में सूचना की है और प्रशासन को भी बात को हम अवगत करवाया ऐसे सर ऐसे बात है। और JDU के प्रखंड अध्यक्ष जो है अपना जो सत्ता के ध्वज में चूर हो गए हैं और आके दलित बस्ती में भद्दी गालियाँ दे रहे हैं। और हमने जो है 11 तारीख को FIR दर्ज की है उनके नाम से। और जो है काफ़ी हमारे मोहल्ले में जो है डर बना हुआ है और जो है बार जो है दलित का प्रताड़ित करते हैं। वही सुशासन बाबू जो दलितों के लिए रक्षा मतलब दलित हितैषी
कहते हैं दलितों के लिए हम स्पेशल जो है मतलब अथी योजना पे और सुरक्षा के लिए बात करते हैं। और सबसे ज़्यादा बिहार में जो है आज भी जो है दलित सुरक्षित नहीं है और दलित के तो कोई इज्जतें नहीं है। घटना कैसे शुरुआत हुई? घटना ऐसे 7:30 के बजे 9 तारीख को 7:30 बजे हम अपने घर पे बैठे हुए थे और जैसा ही हल्ला हुआ गाली उली देने लगे जाति सूचक लेकर। जैसे ही नरियार पंचायत के मोहल्ला एक बरैठा गांव है उसमें जाते हैं और जाति सूचक महिलाओं को और समाज मोहल्ले के लोगों को भद्दी भद्दी गाली देते हैं तो चमार तो उसको फाड़ देंगे, गोली मार देंगे, कर देंगे। बहुत सारी बात है और बहुत भद्दी काफी वहाँ का माहौल डरा हुआ है। जैसे तो कुछ मसला होगा ना पहले से कि हाँ इस मसले को लेकर? मसला तो यही था। तो उनका कहना है भाई मेरा मक्का जियान कर दिया है और मक्का जियान हो गया तो उसके लिए आप उनको मोहल्ले के लोग हैं और मोहल्ले के लोग हैं तो पंचायती सरपंच पुलिस प्रशासन तो है ना आपके लिए, आपकी सरकार है। आप कह रहे हैं मतलब हमको मक्का जियान हो गया। अगर मक्का जियान हो गया तो उसके लिए सरपंच है, पंच है, उसके लिए गाँव के मोहल्ले के समाज के लोग हैं। आप बैठ के इकट्ठा कि आप समझाते हैं चीज को, लेकिन धरातल पर जो है वो एक भी मक्का के हम आपके वीडियो पर बता रहे हैं एक भी मक्का उसको जियान नहीं है। उन्होंने सिर्फ जो है वो अपना दबंगाई करते आया है। कोई भी अगर दलित का बेटा अगर उसका आवाज उठाता है खिलाफ तो उसको जो है झुकाने का काम करता है, उसको प्रशासन से FIR करने के डराता है। वही हमारे 5-6 जो लड़का है जो पढ़े लिखे हुए हैं वो सबको फंसा दिया है झूठे मुकदमा में। कह दिया है मेरा मक्का का पेड़ इतना बर्बाद कर दिया और उन्होंने गलत FIR करवा दिया। और हमारे काफी माहौल में जो है काफी भयभीत है, डरे हुए हैं, कभी भी जान मार सकता है। दूसर की बात है उसका जान मार सकता है। जान मार सकता है। दूसर की बात जो है शुभम कुमार जो है वो अपराधी छवि का है और मैं आपको खुलेआम बोल रहा हूं। कौन है? शुभम कुमार उसके बेटा है, मझला बेटा है और काफी जो है वो अपराधी छवि का है। 2 महीना पहले काटी थाना प्रभारी ने उसको पकड़ के लाया था और कहीं गोली कांड पकड़ाया हुआ था, उसको बड़ा मारा और मंत्री संतरी से पैरवी करवा के छुड़वा के लाया। 2 महीना पहले छूट 2 महीना पहले छूट के आया है। और जो है काफी मतलब जो है हमारे मोहल्ले के लोग डरे हुए हैं। बार हमारे घर पर जब FIR हम 11 तारीख को किए और प्रशासन को इस चीज को अवगत करवाया और वहाँ जो है मतलब काफी उसके जो है महिला बेटा है शुभम वो अपराधी के लेके आ रहा है। गुंडा मवाली को मुंह बांध उनके रखा था और हमारी माँ बताई से ऐसे बात है से देखो ना घर का जो है चिन्हित करवा रहा है इसका घर यही है। और हमारे मोहल्ले में लगभग 5-6 लड़के हैं वो जिससे जो धमकी पर धमकी आ रहा है कभी भी जान से मार सकता है। और मैं एक भीम आर्मी और एक पार्टी का कार्यकर्ता भी रहते हुए सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या हाल होगा? उसका एक ही पेट में दर्द है, इसे आवाज कैसे उठा दिया आके इसको गोली मार देंगे। और बहुत सारी जो है धमकियां पर धमकियां आती है। यानी आप समाज में सक्रिय रहते हैं इसीलिए आपको जो है टारगेट किया जा रहा है आप लोग? हाँ पूरा टारगेट है। और मोतीपुर प्रखंड में हम कह रहे हैं वो जदयू का जो प्रखंड अध्यक्ष है विनय पटेल वो एकदम गलत मानसिकता के लोग हैं और बार किसी को झूठे मुकदमा फंसा देना, किसी से बहुत सारी बात है उसको जो है प्रताड़ित करती है। औरतों सबके, महिलाओं सबके, लड़कियों सबके बहुत सारी बात है। और हम क्या बोले मतलब बहुत शर्म में पड़े हुए हैं। नीतीश कुमार बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है और हमारे सुशासन सरकार में दलित हमेशा सेफ है, यहाँ पे दलित को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक दलित समाज से आते हैं, क्या लगता है सही बात अच्छा है? एक बात बताइए, नीतीश कुमार सुशासन बाबू साहब इनको हमारे लिए माननीय है, बिहार के मुख्यमंत्री है और इनको हम बहुत अच्छा नेता मानते हैं और बिहार में। लेकिन ये बिहार में सिर्फ दलितों का ठगा है, वोटों लेके ठगा है, लेकिन उसको सुरक्षित करने के लिए कोई स्पेशल जो है व्यवस्था कुछ नहीं है। वो जो है एकदम दिन दहाड़ है उसके नेता जो है दलित महादलित में बांट के हम लोगों को जो है लाभ पहुंचाए हैं। अरे भाई साहब क्या लाभ पहुंचाया है आप दलितों को? एक तो आप एक ही लाभ पहुंचाया है जो विकास मित्र को दिए हैं और विकास मित्र ने जो है आपको जो उसके लिए जो है स्पेशल पटना में मीटिंग करवाते हैं, बहुत सारी बात है। और विकास मित्र भी क्या काम करती है? कुछ भी काम नहीं करती है। वही तो आपने दिया है जिसको जो है गुलाम बना के आप रखे हैं। और बार जो है पटना में अम्बेडकर चर्चा करते हैं, रविदास समाज को जो लेके जो है जयंती करते हैं सब की हम जो है रविदास समाज हमारे साथ में आ जाए। लेकिन ये सब कभी नहीं। हम काहे देंगे नीतीश कुमार जी को वोट जब हमारा समाज सुरक्षित नहीं है, हमारे लोग सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है तो हम काहे के लिए आपको वोट करेंगे? प्रशासन का जो है प्रशासन के पास गए आप? हाँ प्रशासन को हम पास गए हुए थे और राजन पांडे वहाँ के प्रभारी है, राजन पांडे जी है, बहुत अच्छे पदाधिकारी है और जो है वो जांच अपना कर रही है और जो है सहयोग कर रहे हैं। और देखिए लेकिन ऊपर से भी तो अब क्या करें प्रभारी साहब, ऊपर से भी वो सरकार में है और विनय पटेल जी जो तो है वो सरकार में है, सत्ता के दौस अपना दिखाते हैं
जब तो अपना बेटा को छुड़ा सकते हैं हाँ, जब अपना बेटा को छुड़ा सकते हैं तो हम कौन खेत के मूल्य है। वो हम तो दलित का एक बेटा है, एक तो हम आवाज़ उठाते हैं अपने समाज के लिए, और दूसर की बात तो हम हमारी जान तो कभी भी जा सकती। हम तो कहते हैं अगर मेरे मरने से अगर आपको अगर सितारा उभर जाए, आप कहूँ नेता बहुत बड़ा नेता बन जाए, तो उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो। और हम चाहते हैं ऐसे आप हमको भीम आर्मी के नेता को जान से खतरा है हाँ, अब हम चाहते हैं ऐसा हमको गोली मार दे, हम तो चाह रहे हैं यही, ताकि हमारे गोली से अगर मरने से अगर आपको जो है नाम अगर उभरता हुआ अगर बिहार में अगर नीतीश कुमार जी आपको समझ जाए से बहुत बड़का सच में नेता है, वो दलित का एक नेता को मार के, तो बहुत सारी बात है। तो बोला हमको डर नहीं है, जान के कोई प्रभाव नहीं है, और हम डरने वाला व्यक्ति है, न डरे हैं न डरेंगे, और हम जब तक रहेंगे तब तक इस समाज के लिए एक एक बूंद का कतरा अगर बहाना होगा तो ये मिंटू अम्बेडकर समर्पित है। अच्छा, गिरफ्तारी हुई कि नहीं अभी तक? कितना अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, और कोई पुलिस प्रशासन की कोई वहाँ जो है अभी तक नहीं हुई है। और मतलब हम तो न्याय के लिए बैठे हुए हैं, गोराई लगाए हुए हैं से एक दलित का बेटा का कब न्याय मिलेगा, मेरा समाज कब सुरक्षित होगा। और 2 दिन पहले भी उसका बेटा जो है धमकियां दे रहा है, विनय पटेल दे रहा है से केस तुम उठाओ, तुम्हारा हैसियत क्या है, तुम हमारे नाम से FIR कर दिया। हम कहे भाई हम ही सुरक्षित है, हमारे समाज के लोग जो काफ़ी डरे हुए तो हम FIR नहीं करेंगे, तुम्हारा औकात नहीं है साले, तुमको जो है बांध के मारेंगे अगर तुम जो है अगर गिरफ्तारी केस नहीं उठाते हो। तुमको केस उठाना होगा कोनो हाल में, नहीं तो तुमको जो है 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर में तुम्हारा जो है गोली मार देंगे, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। और हम वादे के साथ कर रहे हैं, और मैं काफ़ी डरे हुए हैं, और हम अपने नेता और हमारे जो नेता है आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनसे भी हमको बहुत सारी उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेंगे। अगर न्याय नहीं मिली तो कोई बात नहीं है, हम जब तक रहेंगे तब तक भीम आर्मी के लिए समर्पित है। और आपका भाई, अपना छोटा भाई जो है, एक बहुजन समाज जो या दलित समाज जो भोले भाले समाज है, इसका कोई औकात नहीं आज के डेट में, हम उस समाज के लिए समर्पित है। और जब मतलब अगर गोली खाने के लिए भी नौबत आए तो गोली खाने के लिए तैयार रहे। अकेला भीम आर्मी का मिंटू अम्बेडकर मोतीपुर प्रखंड का आवाज बनेगा अकेले सिर्फ? नहीं, अकेले ना, वो तो समाज तय करेगी। अच्छा। हम तो अकेले हैं, हम तब हमारे समाज में क्या योगदान है। और हमारे ऐसा ही जो है पार्टी के प्रदेश सचिव नहीं बनाया IT सेल के, हमने बहुत मोतीपुर प्रखंड में जो है हमने बहुत कामों किया, हमने अपने समाज के लिए आवाज़ उठाया है। हम अपने समाज के लिए खून पसीने के लिए दिन रात 24 घंटा जो है, जब हमारे समाज को जो शोषण होता है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं। आवाज़ उठाने के तो यही खिलाफ भोगत रहे हैं, सबको गोली मारने के लिए धमकी आ रहा है, उसका बेटा जो हमको धमका रहा है, तुमको गोली मार देंगे, तुम क्या उखाड़ पाओगे। यही सारी बात हमारे नाम से उसको, वो लोग का जो है मनवादी को जो विचारधारा है। और हमने कभी सोचा था 15 साल और 1990 के दशक में जो है मतलब सवर्णों ने हम लोग का बहुत शोषण किया, लेकिन आज के डेट में जो है स्वर्ण समाज जो है बहुत भली भांति जो है समझ गए हैं, और वो दलित समाज की टॉर्चर नहीं कर रहा है। यही आज जो है एक नीतीश कुमार सुशासन बाबू की सरकार है। भाई बिहार में जो है आपकी सरकार रही है, आप ही के समाज के नेता जो है एक दलित को बेटा को देखना पसंद नहीं कर रहे, तो बड़ी दुर्भाग्य है। और मैं नीतीश कुमार जी से क्या मांग करता हूँ, नीतीश कुमार जी तो बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, लगता है कार्रवाई होगी इस पर? हाँ, हमें पूर्ण विश्वास है कि कार्रवाई होगी। हमें मुजफ्फरपुर SSP से बहुत उम्मीद लेके बैठे हुए हैं, और हम अपने नेता के साथ उम्मीद लेके बैठे हुए से हमारी जो है मांग जो है वो पूरी होगी, और हमारा समाज सुरक्षित रहेगी। हम तो आपसे विनम्र निवेदन करते हैं नीतीश कुमार जी से कम इस मामला को संज्ञान ले। और दूसरी की बात है से देखिए 11 तारीख के मामला हुई, अभी तक उस पार्टी का जो है प्रखंड अध्यक्ष को बर्खास्त नहीं किया, और 1 नंबर जो है गुंडा मावाली आप बर्खास्त अभी तक नहीं किया। नहीं, बर्खास्त नहीं, तो पूरा वायरल है आपका गाली गलौज वाला। तो पूरे बिहार में पूरे एक हमारे समाज को नहीं गाली दी, वो तो पूरे समाज को, वो तो बाभन भूमियार बहुत सारे मुस्लिम समाज, जो आप मुस्लिम समाज को जब आपने कहते हैं हमारा वोटर है, आपका मुस्लिम समाज काहे के लिए वोट देगा, गाली सुनने के लिए। समाज को भी गाली देते हैं, बहुत भद्दी गालियाँ दिया, बहुत शर्मिंदा की बात है। और ये जो है नीतीश कुमार जी, ये ढोंगी सरकार है, इससे कुछ होने वाले नहीं है। ये हमारे जो है बहुत अच्छे मतलब बिहार पुरुष के नाम से जाना जाता था। ये क्या है भाई, अपने नेता को संरक्षण दे रहे हैं, आप अपने सोच रहे हैं मेरा वोट कहूँ खराब ना हो जाए एक विनय पटेल से, लेकिन विनय पटेल के आप जाके देखिए धरातल पर। मैं वादे के साथ कहता हूँ, अगर विनय पटेल अगर दोषी नहीं होता है, तो मैं जो कह रहा हूँ आज़ाद समाज पार्टी से मैं मतलब खुद जो है मतलब उस पार्टी से मतलब जो है इस्तीफा दे दूंगा, कहेंगे सब मैं राजनीतिक नहीं करूँगा अगर दोषी अगर विनय पटेल नहीं है तो। और विनय पटेल 1 नंबर जो है क्रिमिनल है, और उन्होंने बहुत समाज के लिए
जो है सताया है, किसी के झूठे मुकदमा में, किसी से कुछ नहीं, वो तो समाज, वो पूरे हमारे समाज के लोग बताएंगे, मेरे समाज क्या, मुस्लिम समाज के लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। पूरा विरोध कर रहे हैं भाई साहब, पूरे विरोध कर रहे हैं, फिर भी जो है नीतीश कुमार के कानों में जू नहीं रहेंगे। हाँ, एकदम संरक्षण दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं नीतीश बाबू जी, अपना संरक्षण दे रहे हैं अपने नेता को। और बड़ी दुख है, आप दलित के लिए बड़े बड़े भीम चर्चा करते हैं, अम्बेडकर का आइडियोलॉजी को मानते हो, और दलित समाज का एक बेटा जो है आपको पसंद नहीं है। आप संरक्षण देते रहिए, ऐसा ही दलितों के नरसंहार कराते रहिए, और दलितों के बेटी के ऐसा हूँ तो इज्जत का कोई रखवाला है नहीं, इज्जत खुलियाम है, उसको लूटते रहिए। बड़ी दुख है, हमें बहुत दुख है, हम तो दलित समाज में जन्म लिए, बहुत बड़ी दुख है आज के डेट में। और जब दलितों का जो है शोषण करता रहा है, गोली पर गोली खाने पूरा खा रहा है, आज के डेट में दलितों का कोई औकात नहीं है इस बिहार में से किसी के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। अगर वो आवाज़ उठाए हैं तो आज देखिए गोली मारने की धमकी आ रहा है। मेरा तो जान कभी भी जा सकता है। उन्होंने जो 5-6 लड़का को हम नामजद रहे हैं, तो सारे जो है अपराधी छवि का है, और सारे जो है धमकी पर धमकी दे रहे हैं। सो तुमको अगर लगातार धमकी, हाँ लगातार धमकी आ रही है, वो कह रहा है अगर तुम जो है मतलब अगर केस नहीं उठाते तो तुमको तो गोली मारबे करेंगे, अगर गोली से नहीं होता तो तुमको जो है 4 जगह जो है मतलब तुम्हारे ऊपर चला देंगे, कह देंगे से एक्सीडेंट हो गया है मिंटू अम्बेडकर को। लेकिन भाई हमारा समाज तो भोला वाला समाज है, वो तो सब जान रहा है मिंटू अम्बेडकर क्या काम करता है मोतीपुर खंड में, इनका क्या योगदान है। और मेरा रविदास समाज क्या, रविदास के समाज क्या, पूरे बहुजन समाज आपको हमारे बारे में बताएंगे सो कैसा छवि का लड़का है और क्या है, वो तो प्रभारी साहब भी बता देंगे। हम तो कह रहे हैं प्रभारी साहब से भी पूछ लीजिए सब कैसा है नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देख सकते हैं मिंटू अम्बेडकर है, समाज में सक्रिय रहते हैं, और देखिए किस तरह से जो है अगर कोई समाज में, दलित समाज में सक्रिय होता है, अगर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो किस तरह से दबाया जाता है, किस तरह से वहाँ का माहौल ख़राब किया जाता है, जाकर के भद्दी गालियों से जो है नवाजा जाता है। आप इनके बानी से समझ सकते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया इन सब मसलों को लेकर के, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देखते रहिए पब्लिक हेल्थ में। अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।